हो काफ़ी बढ़िया दिख रहा हूँ मैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट शूटिंग ऑन 4K बट 1080, पर ठीक है। नाउ आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ इट्स अबाउट हाउ आई ट्रेड। मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट 5% प्रॉफॉर्म। नाउ वाई 5%? बिकॉज अगर आप देखते हो तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लीन है। 2016 से जीरो पे आउट डिनायल्स हैं इनके। बट द थिंग इज इनके प्लान्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। सो ऐसे में हम क्या करें, हमें कौन सी प्रोफॉर्म सिलेक्ट करनी चाहिए, हमें किस टाइप का प्लान लेना चाहिए। तो अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इस आई बटन पे क्लिक करो, एक वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पे मैंने 5% को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और प्रॉपरली परफॉर्म का रिव्यू वीडियो बना रखा है। लेकिन इन सारे वीडियो से हमें सीखने क्या मिलेगा, लाइक हमारी ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होगी, हमारी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव होगी, हमारे सेटअप्स कैसे इंप्रूव होंगे। फॉर दैट रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जो पर्टिकुलरली मैं यूज करता हूँ फॉर मी। सो सबसे पहले ना फाइनल डिसीजन पे आते कि सबसे पहले कि हम ट्रेड कैसे करने वाले हैं। हम ट्रेड करेंगे 5%। अगर 5% ट्रेड कर रहे हो तो गो फॉर हाई स्टेक्स अकाउंट। नाउ व्हाट आर हाई स्टेक्स अकाउंट? ये जनरली आपके 2 स्टेप अकाउंट होते हैं। व्हाट इफ मुझे इंस्टेंट अकाउंट खरीदना है या 1 स्टेप खरीदना खरीद सकते हो। बट यस, इंडस्ट्री में एक ये बातचीत भी काफी ज्यादा फेमस है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि 1 स्टेप एंड इंस्टेंट अकाउंट्स आर द थिंग, जहाँ पे लोग ग्रीड की वजह से अपना पैसा लूज करते हैं, ग्रीड की वजह से अपने चैलेंजेस लूज करते हैं। बिकॉज भाई जिसके पास स्किल है वो तो 2 स्टेप से भी बना लेगा। अब इस चीज पे मेरा कोई डायरेक्ट डेडिकेटेड डिसीजन नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को 1 स्टेप ट्रेड करना अच्छा लगता है, किसी को इंस्टेंट अकाउंट अच्छा लगता है, किसी को 2 स्टेप अच्छा लगता है। तो जल्दी से हम वेबसाइट पे आके देख लेते हैं कि कौन सा प्लान हमें बाय करना है ट्रेड करने के लिए। तो 5% की वेबसाइट के यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा 10 years ऑफ एनिवर्सरी। भाई परफॉर्म सबसे पुरानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल परफॉर्म है। तो ये तो है कि अगर आपका पे आउट बन रहा है ना तो यहाँ से तो तुम पे आउट ले रहे हो। सो लेट्स स्क्रॉल एंड इनके सारे प्लान्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको इनके ये 3 तरीके के प्लान्स मिलता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप जनरली आई डोंट थिंक सो कोई परचेस करता है। द मोस्ट पॉपुलर प्लान्स आर 2 स्टेप प्लान्स विच इज़ हाई स्टिक्स। हाइपर ग्रोथ इज़ 1 स्टेप प्लान। अब इसमें ना एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। 2 स्टेप में आपका फर्स्ट फेज में जो टारगेट है ना, द टारगेट इज 8%। यही चीज़ अगर आप ब्लूबेरी पे देखते हो तो ब्लूबेरी पे द टारगेट इज 10% ऑन 2 स्टेप, और वही यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ 8% का टारगेट। सेकेंड स्टेप में आपको 5% बनाना होता है एंड ब्लूबेरी पे भी 5% ही है, बट ब्लूबेरी में यहाँ पे 10% है। तो अगर आप यहाँ पे जो प्लान लेना चाहते हो ले सकते हो। आई विल सजेस्ट गो फॉर 10K और 25K प्लान। 10K का देखो, अगर आप 2 स्टेप का प्लान लेना चाहते हो ना, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड $78। अब देखो यहाँ पे आपको मेजर डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद ये हो जाएगा $68 का और एल $70 के आसपास। तो $17 में आपके पास मिल जाता है आपको एक 10K का 2 स्टेप अकाउंट। नाउ लेट्स क्लोज एवरीथिंग एंड हम आ जाते हैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे। सो लर्निंग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में होगा तुम्हारे लिए प्रॉपर ऐसा सेटअप, जो सेटअप शायद तुमने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, बट द थिंग इज ये सेटअप काम कैसे करता है ना, ये तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज तुम्हें इतना इजी सेटअप एक्सप्लेन कर दूंगा ना, यानी कि ये चीज कॉम्प्लेक्स है बट इतने इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, यू विल बी क्रेजी कि भाई हमें तुम ही सिखाओ। तो दिस वीडियो इज फॉर फ्री, तो एंजॉय करो सेटअप एंड आई रियली होप कि इस सेटअप के बाद तुम ज्यादा लॉसेस नहीं करोगे। तुम काफी कम ट्रेड्स करोगे, दिन में 2 या 3 ट्रेड करोगे या प्रोबेबली उससे भी कम। बट द थिंग इज तुम अच्छे ट्रेड्स करोगे, अच्छे आरआर वाले ट्रेड्स कैप्चर करोगे। सबसे पहले ना स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, आई डोंट रन एनी काइंड ऑफ मेंटोरशिप्स, आई डोंट रन एनी काइंड ऑफ कोर्सेज। तो उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं अगर कुछ यहाँ पे सिखाने आया हूँ तो मैं बस सिखाने आया हूँ, दैट्स इट। सो एसएमसी का एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर ऐसा ट्रेंड है तो ये जहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है ना, इसे बोलते हैं BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ट्रेंड चेंज कर देता है, इस हाई को निकालता है, तो ये हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या था, शॉर्टिंग का ट्रेंड था ना, अचानक से बाइंग का ट्रेंड आ गया। अब ये होगा तो ये वापस BOS बन जाएगा, ऐसे होगा, वापस BOS बन जाएगा ना। अगर मार्केट ऐसा करके ऐसे आता है तो क्या हो गया, क्या ये BOS बनेगा? ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला लो निकालना पड़ेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CHOC बनेगा, चौक बनेगा, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऐसा होगा तो क्या ये BOS बनेगा? यस, ये BOS बनेगा। सो आई रियली होप कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल गोल्ड लिया है। नाउ स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट विल बी ट्रेडिंग रेंज। हम एक ट्रेडिंग रेंज डिफाइन करेंगे जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। ये सारी कैंडल्स है समझो,
वी विल डिफाइन अ ट्रेडिंग रेंज। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होगा, एक होगा इंटरनल लिक्विडिटी, एक होगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो उस चीज़ पे फोकस मत करना। इंटरनल लिक्विडिटी कब होगी, जिसमें होगा एफवीजी। एफवीजी क्या होता है, इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। ये भी मैं 2 मिनट में बता दूंगा कैसे निकालता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, वो जब तुम देखोगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ये ट्रेडिंग रेंज निकाला, इस ट्रेडिंग रेंज के कैंडल्स में हमें अगर एफवीजी मिला तो ये हो जाएगा इंटरनल लिक्विडिटी। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है तो मतलब क्या हुआ कि हमारे ट्रेडिंग रेंज में हमें एफवीजी नहीं मिला, और एफवीजी नहीं मिला तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर और नीचे की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टैप करने। अब चलो डिटेल में समझते हैं, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कॉन्सेप्ट का। नाउ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वी स्टार्ट ओवर ईयर। मैं यहाँ पे कोई डिफाइंड या डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं काफ़ी ओपन स्ट्रैटेजी लेके चल रहा हूँ कि तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, बट यू हैव टू मार्क एवरीथिंग। नाउ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेंड था, वेयर इज़ माई पेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेंड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया बीओएस। बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अभी भी लॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है। नाउ क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया क्योंकि ये लो निकल गया बीओएस का। बीओएस का जो लो था ये निकल गया, और क्या हो गया, ट्रेंड हो गया शिफ्ट। ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद वी हैव टू वेट फॉर फर्स्ट बीओएस। फर्स्ट बीओएस कहाँ पे हुआ, जब मार्केट यहाँ आया देन, और जब यहाँ ब्रेक कर लिया, अब हम इस कैंडल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब जैसे देखो फर्स्ट बीओएस हो गया, हमें क्या मिलेगी, अब हमें मिल गया एक हाई। इस हाई को ऐसे मार्क करना है। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया, और जैसे ही रिवर्स गया तब हमें ये वाला लो मार्क करना है। हाई एंड लो मार्क हो गया। जैसे ही हाई एंड लो मार्क हो जाए, तुम्हें पता है क्या मिलेगा, यू विल गेट अ करंट ट्रेडिंग रेंज। नाउ ये हाई से यहाँ तक, दिस विल बी आर करंट ट्रेडिंग रेंज। यानी कि हम इस रेंज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हमें लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, हमें इंटरनल लिक्विडिटी देखनी है, एक्सटर्नल देखनी है। यहाँ पे इसे देख के डिसाइड करेंगे। अब जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक मिल गया ट्रेंड, ठीक है। अब एग्जांपल की मार्केट यहाँ पे है, व्हाट वी विल डू, हम करेंगे, हम देखेंगे कि इस पूरे ट्रेंड में एफवीजी कहाँ है। सबसे पहले हम एफवीजी फाइंड आउट करेंगे। एफवीजी क्या होता है, एकदम इजी चीज़ से बता देता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल है। अब ये जो बीच वाली कैंडल है ना, ये दोनों की विक इसको ओवरलैप नहीं कर रही। दिस मिडल कैंडल इज़ अ नेकेड कैंडल। अगर तुम बोलोगे कि फिर तो यहाँ भी एफवीजी एग्जिस्ट करता है, ये वाला पार्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है क्योंकि मिडल वाला पार्ट नेकेड है। इसे बोलते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्क कर लेंगे। अगर हमें एफवीजी मिल जाता है देन दिस इज नोन एज इंटरनल लिक्विडिटी। इसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी अगर इसमें एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम जाएंगे ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। नाउ टाइम फ्रेम क्या था, ये था 15 मिनट्स। ये 1 मिनट का चार्ट आ गया। अब 1 मिनट के चार्ट पे हम पता है क्या देखेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे एकदम सिंपल सी चीज़ देख सकते हो कि जैसे ही टैप करके रिवर्स होने लगे और एक कंफर्मेशन मिल जाए तो तुम ट्रेड ले सकते हो वहाँ पे। मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, अगर मुझे ट्रेड लेनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा रिकन्फर्मेशन का वेट करता हूँ। यानी कि एक छोटा सा लो बनाए, अगेन जाए, और जब ये लो ब्रेक हो देन यहाँ से मेरी एंट्री बनती है। दिस इज हाउ आई एंटर इन अ ट्रेड। तो फर्स्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंटरनल लिक्विडिटी। अब देखो अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ना, यू कैन डू दिस, और तुम भाई यहाँ पे प्ले करके ना चीज़ें चेकआउट कर सकते हो कि क्या तुमने जो किया है वो वर्क करता है कि नहीं करता। लाइक अब जब इसने फर्स्ट टैप करके आ गया, अब जो लो बनाया ना, आई वांट कि ये लो ब्रेक हो। अब जब लो ब्रेक हुआ तो वी एंटर्ड ओवर ईयर, और फिर मार्केट ने क्या किया वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। वी वेंट टू आर टीपी, तो इसे मैं
सिंपली लीव करता हूँ। अगर कोई ना, जैसे कि कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड नहीं करता, तुम कोई और टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, तो तुम जो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो ना, उससे 4 टाइम फ्रेम अहेड के टाइम फ्रेम पे चले जाओ, यानी कि उससे बड़ा टाइम फ्रेम पे चले जाओ जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें ड्रॉ करोगे। बहुत बहुत सिंपल चीज़ें से समझाता हूँ भाई, मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ इस करंट ट्रेडिंग रेंज को। इसके बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग रेंज हमारी क्या होती है। जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो अगेन ब्रेक किया, ये हो गया BOS, ये ले लिया हमने हाई, ये हमारा हो गया हाई, और उसके बाद इसने लो का बनाया, एक बोल सकते हो ये लो बनाया, और एल्स अगर वेट करो तो बोल सकते हो ये लो बनाया। ठीक है, तुम दोनों लो लेके चल सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। बट देखो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है ना, जब तुम ये वाला लो लेके चलते हो तो यहाँ पे तुम्हें बहुत माइन्यूट सा FVG मिलता है। सबसे पहले करंट ट्रेडिंग रेंज, ये मेरी हो गई करंट ट्रेडिंग रेंज, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें क्या करते हो, तुम ढूंढते हो FVG। अभी हम इंटरनल लिक्विडिटी पे चल रहा है, यहाँ पे तुम ढूंढते हो FVG। FVG कैसे मिलेगा तुम्हें, यहाँ ये छोटा सा इम्बैलेंस देख रहे हो, इम्बैलेंस इज रियली स्मॉल, एंड अगर मैं देखूँ एक यहाँ पे भी है छोटा सा इम्बैलेंस। अगर मैं इसे मार्क करना चाहूँ तो आई कैन से कि यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है। अब जैसे ही मार्केट ने इसे यहाँ पे देखो टैप नहीं किया, यहाँ पे अगर मार्केट हल्का सा और ऊपर आके टैप करता ना तो हम प्रोबेबली इसमें एंटर करते, बट इसने क्या किया, टैप नहीं किया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये लो बना दिया, ये लो बनाया मार्केट ने, हमारा क्या हो गया, जो ट्रेडिंग रेंज था वो एक्सटेंड हो गया। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया, अब देखो FVG से दो तरीके के ट्रेड्स बनते हैं। FVG पे दो तरीके के ट्रेड्स बनता है, एक जब ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर FVG टैप करके नीचे आ जाए। अगर टैप करके नीचे आ जाता है तो V से कि मार्केट ने FVG को रिस्पेक्ट किया। अगर ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन इनवर्स FVG सेटअप। अब वापस इसमें क्या कर सकते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ पे थे ना हम। अगर मार्केट टैप करके नीचे आता तो उसको स्लोली टैप करके आता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अंदर गया, दोनों FVG, दूसरा FVG टैप करके नीचे आने की कोशिश की। अगर मैं मानता हूँ कि सेकंड FVG मेरा टैप हुआ है, जो कि ऊपर वाला है, अगर सेकंड FVG टैप होके नीचे आया तो मेरी एंट्री कहाँ बनती, मेरी एंट्री यहाँ बनती कि ये वाला लो जब निकलेगा तब मैं इसमें एंटर करूँगा। यू गेट माई पॉइंट। बट अगर कोई इसे इस तरीके से देखता है कि यार इसने तो FVG ब्रेक कर दिया है और अब ऊपर जा रहा है। अब देखो, जब भी ट्रेंड के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में BOS हो रहा है ना, यानी कि शॉर्टिंग का ट्रेंड है, तो लुक फॉर द शॉर्टर ट्रेड फर्स्ट। पहला तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम शॉर्ट की ट्रेड लोगे। बट व्हाट इफ़ यू डू लॉन्ग, इफ़ तुम्हें लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, अब मैं वेट करूँगा कि ये वाला जो हाई है ये निकले, यहाँ पे डेफिनेटली तुम लॉन्ग करते और तुम्हारा SL होता। अब मार्केट ने जब इंटरनल लिक्विडिटी ले ली है तो मार्केट पता है कहाँ जाएगा, देयर आर ओनली टू वेज, या तो मार्केट इधर जाएगा या मार्केट इधर जाएगा। क्योंकि जब इंटरनल लिक्विडिटी टैप हो चुकी है तो मार्केट कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट करती है, अगर ये मार्केट का रेंज है, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है, राइट, हमने इसे डिफाइन किया था ट्रेडिंग रेंज। अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ऊपर होती है, ऊपर रिलाई करती है। अगर इसमें इम्बैलेंस है तो मार्केट क्या करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, फिर एक्सटर्नल पे जाएगा। तो अब क्योंकि मार्केट को पता है कि एक्सटर्नल पे जाना ही जाना है, और मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या हो रहा है कि BOS डाउनवर्ड ट्रेंड में हो रहा है, यानी कि शॉर्टिंग का ट्रेंड है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर तुम ये ट्रेड ले भी लेते हो तो भी नो वरीज, तुम ये ले सकते थे रूल्स के हिसाब से।
बट द थिंग इज आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द ट्रेड जो कि तुम्हारे ट्रेंड के डायरेक्शन में। अब इसे वापस से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम से 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो आई रियली होप कि इंटरनल लिक्विडिटी तो आपको समझ आ गया होगा। ये इंटरनल लिक्विडिटी का एक और था। उसके बाद देखो क्या होता है, एक और बीओएस हुआ, अपना करंट ट्रेडिंग रेंज को भी हटा देता है। ये वाला बीओएस हो गया था, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे एक बीओएस किया। व्हाट वी कैन डू, हम हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, एफवीजी पे एफवीजी ढूंढते रहेंगे। यहाँ पे एक एफवीजी ऑलरेडी यहीं टैप हो गया था, ठीक है। उसके बाद कहाँ एफवीजी है, यहाँ एक एफवीजी है, बट ये भी यहीं टैप हो गया था, प्रीवियसली टैप हो चुका है। हमें चाहिए फ्रेश एफवीजी जो कि टैप नहीं हुआ, जैसे कि ये वाला एक एफवीजी। थोड़ा सा चार्ट मैं क्लीन कर देता हूँ। ये वाला एक हमें एफवीजी मिल गया, ट्रेडिंग रेंज, ये एक एफवीजी मिल गया। अब इस एफवीजी को ट्रेड किस तरीके से करना है, एज आई सेड, अगर ये हमें एफवीजी मिला है जो कि अनटैप्ड एफवीजी सिर्फ ये है और कोई फ्रेश एफवीजी मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ट्रेडिंग रेंज। ये ट्रेडिंग रेंज हो गया। नाउ वी विल गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, एफवीजी टैप होगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्शन में यानी कि शॉर्टिंग की ट्रेड ढूंढेंगे। अगेन वी कम टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, अब इसमें देखो क्या किया मार्केट टैप किया, नीचे आया, ऊपर गया। अब यहाँ पे कहीं पे तुम्हें एक लो दिख रहा है, लो सीधा यहाँ पे है, एक प्रॉपर इसने लो नहीं बनाया जहाँ पे कि ब्रेक करते ही हम एंटर करें। उसके बाद जब यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे एक प्रॉपर लो बनाया, उसके बाद अगेन ऊपर गया। व्हाट वी विल डू, वी विल बी मार्किंग दिस लो। वेट, इसको इससे मार्क नहीं करते वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। वी विल बी मार्किंग दिस लो। हमने ये लो मार्क किया। अब क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करता है वी विल एंटर। जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है वी विल एंटर। क्या यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिर्फ विक आई, कहीं पे बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली। अगर बॉडी क्लोजिंग मिले वी विल एंटर, हम एसएल रखेंगे, वी विल टेक टीपी 1:2 एंड वी गॉट अ टारगेट। अब अगेन आ जाते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट देखोगे कि मार्केट ने एक और बार किया बीओएस। ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी का। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे गया नीचे इस तरफ ब्रेक किया, यानी कि अगेन हमारा ट्रेडिंग रेंज बन गया। क्या ट्रेडिंग रेंज बना इस बार, लेकिन ये ट्रेडिंग रेंज बन गया। कैसे बना, ये हो गया तुम्हारा हाई, ये हो गया तुम्हारा लो। अब हाई टू लो में तुम्हें क्या फाइंड करना है, एफवीजी, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एफवीजी कहाँ है, तो यहाँ पे तो नहीं है। जब मार्केट में एफवीजी नहीं होता तो ये हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या हो गया ये, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब मैंने बोला था कि रेस्ट कहाँ करती है, मैंने सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेस्ट करती है तुम्हारे करंट ट्रेडिंग रेंज के बाहर। अब देखो, जब मार्केट में ऑलरेडी ये हो चुका है ना, ऑलरेडी मार्केट यहाँ तक आ चुका है, तब जाके हमने रेंज डिफाइन की है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे आए हैं। वी डोंट नो मार्केट कहाँ जाएगा।
जब भी मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मार्केट में सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तुम्हारे पास दो केसेस बनते हैं और जनरली उसमें से एक केस ये रहता है कि मार्केट दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले। क्या मार्केट ये लिक्विडिटी ले चुका है ऑलरेडी? डेफिनेटली ले चुका है। और मार्केट कहाँ जा रहा है? टू टेक द सेकंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो कि इसके ऊपर रिलाई करती है। और क्या मार्केट ने वो किया और करते ही हो गया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चेंज ऑफ ट्रेंड। आई विल सजेस्ट कि अगर मार्केट डायरेक्टली एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जा रहा है तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। और ऊपर से यहाँ पे जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक तरफ की ग्रैब हो चुकी है और सेकंड तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। अगर ट्रेंड ही चेंज नहीं हो रहा होता ना तो मैं प्रोबेबली इसमें भी शॉर्ट की एंट्री देखता। तुम समझे? यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड करने मना कर रहा हूँ? क्योंकि एक साइड की लिक्विडिटी टैप हो चुकी है, सेकेंड टाइप की लिक्विडिटी टैप होने जा रही है, लेकिन अगर वो तुम सोचो कि वो टैप हो जाती है तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ट्रेंड ही चेंज हो रहा है तो तुम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ढूंढोगे कैसे? और तुम्हें तो दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज होने के लिए जा रहा है। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हम सब मिटा देते हैं यहाँ पे। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, व्हाट वी लुक फॉर इज फर्स्ट बीओएस, और फर्स्ट बीओएस ब्रेक करने का वेट करते हैं। फर्स्ट बीओएस जैसे लॉन्ग में मिल गया तो हम यहाँ पे सबसे पहले हाई मार्क करते थे ना, अब हम मार्क करेंगे लो, फिर मार्क करेंगे हाई। और अब देख रहे हैं कि मार्केट यस घूम के आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एफवीजी मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ये हमारा क्लियर एफवीजी है, ठीक है। और हमारा ट्रेडिंग रेंज ये हो गया। तो मैं अब ट्रेडिंग रेंज देखो, बार बार ड्रॉ नहीं करना है। अगर तुम नए हो तो तुम ऐसे ड्रॉ करके रख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस लेवल से इस लेवल तक ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। अब इसके आगे ट्रेडिंग रेंज है, यानी कि तुम समझो जब तुम ट्रेड कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जब तुम ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ कब कर रहे हो? जब मार्केट यहाँ से आगे आ चुका है। सो नाउ अब क्या होगा? एफवीजी पे आएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरनल लिक्विडिटी। अगेन क्या करेंगे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वन मिनट टाइम फ्रेम पर व्हाट यू कैन सी, मार्केट जब यहाँ से फॉल कर रहा था, मार्केट ने इसे टैप किया। अब इसमें एंट्री मैं कैसे करता हूँ? मैंने अभी तुम्हें बताया था कैसे एंट्री करता हूँ मैं। जैसे कि ये मार्केट ने आके टैप किया, व्हाट आई कैन टेक दिस हाई फॉर माई एंट्री। वेट, यहाँ पे मैं ये ड्रॉ नहीं करता। इधर आई कैन टेक दिस हाई फॉर माई एंट्री, कि जब ये ब्रेक होगा तब मैं लॉन्ग के लिए एंटर करूंगा एंड दैट विल बी माई वेरी कंफर्म एंट्री। और एल्स व्हाट आई सी कि एक और हाई बना, मैं इसे भी मार्क करूंगा कि जब ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आएगी तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? मैं ऐसे करूंगा लॉन्ग। कि जब मुझे 1 मिनट पे एंटर करना है तो मुझे पहले क्या चाहिए कि मार्केट एक बीओएस करके आया है। समझो इसको, अगर मैं इतना बार बार कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बीओएस 1 मिनट पे भी देखो, 2 मिनट पे भी देखो, खाली इतना देखो कि उसने एक हाई कहाँ बनाया। ये पार्ट जो है ये हो गए हाईस। इसने देखो खाली कि हाई कहाँ बनाया। जैसे हाई बनाया जहाँ पे हाई ब्रेक करता है मार्केट, तुम लो एंट्री। जब हाई ब्रेक करता है तुम लो एंट्री। दिस इज़ योर एंट्री एरिया। अगर मैं इसको थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में बनाऊँ, लेके जाऊँ, वीडियो और लंबा करूँ, द थिंग इज़ यहाँ पे तुम बीओएस होगा, यहाँ बीओएस होगा, इधर भी एक बीओएस, ये बीओएस नहीं होगा, ये बीओएस नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिटिगेशन ब्लॉक। एंड देन जब मार्केट अगेन ये वाला हाई ब्रेक कर लेगा या ये वाला हाई ब्रेक कर लेगा, ये हो जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ से हम वेट करेंगे कि यहाँ से एंटर करे। बट मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, सिंपली बोल रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे सिर्फ इतना लेके चलो तुम, यहाँ पे तुम इतना लेके चलो सिर्फ कि जो भी हाई है ना वहाँ से एक लाइन बना दो, सिंपल। और जब मार्केट एफवीजी टैप करके अगेन जाए ऊपर, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो तब तुम एक ट्रेड में एंटर करो एंड यू टेक योर टीपी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो अभी तक। इसमें भी आइडिया क्या था? इंटरनल लिक्विडिटी। इसके बाद क्या करेंगे? अब देखो मार्केट आके आके रुक चुका है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि मार्केट ने बीओएस कहाँ पे किया? यहाँ पे किया। यहाँ पे किया तो बीओएस का हमें सबसे पहले क्या टैप करना है? लो। फिर क्या ढूंढना है? हाई।
लो एंड हाई फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, एफवीजी चाहिए, अनटैप्ड एफवीजी चाहिए, अनटैप्ड। यहाँ पे देखो अगर इस वाले एफवीजी को लेते हो तो ये सारे टैप हो चुके हैं। अनटैप्ड एफवीजी एक ये है। नाउ अब इसमें प्रेजेंट है एफवीजी। तुम्हें कर ट्रेडिंग रेंज बार बार बनानी है तुम ऐसे बना सकते हो कि भाई इस लाइन के आगे से मेरी ट्रेड की एग्जीक्यूशन है, तुम बार बार बनाना चाहते हो बना सकते हो। इसमें तुम्हारा एफवीजी प्रेजेंट है। अब डिपेंड करता है मार्केट इसे टैप करता है नहीं करता, इन फ्यूचर वी विल सी। बट मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, जब मार्केट इसे टैप करेगा तब आई विल गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री, क्योंकि भाई ऊपर की तरफ बीओएस हो रहा है। आई विल गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस हाइज को टारगेट करेंगे, प्रीवियस लोस को टारगेट करेंगे नहीं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है 1 मिनट पे, एक बार ना मैं वो कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि मेरी एंट्री पोजीशन ऐसी क्यों रहती है अजीब सी। बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं शॉर्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉन्ग, अगर मैं, और ये है एग्जीक्यूशन, मैं किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता हूँ फॉर अ वेरी कंफर्मेशन। 1 मिनट की बात कर रहे हैं। अगर मुझे शॉर्ट में एंटर करना है ना, तो मार्केट को पता है क्या करना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करना है। दिस विल वेर आई एंटर, ठीक है, दिस विल वेर आई एंटर। इफ मुझे लॉन्ग करना है ना, तो मार्केट को पहले लो ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद जब ये वाला हाई ब्रेक होगा ना, दिस इज वेर आई एंटर लॉन्ग। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको चीज़ें समझ आई होगी। आई रियली होप कि आपने ये सेटअप अच्छे से समझा होगा। इस सेटअप में क्या था, ट्रेडिंग रेंज था, एफवीजी था, और एफवीजी है तो क्या हो गया, इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है तो क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जनरल केस में क्या होता है, मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी को टैप करता है। और जब मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी को टैप करता है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर ही चेंज हो जाए, ट्रेंड ही चेंज हो जाए, तो तुम गलत हो सकते हो। बट द थिंग इज, अगर वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रीवियसली टैप कर चुका है और अगेन उस साइड जा रहा है जिस साइड तुम्हारा बीओएस होने वाला है नेक्स्ट, तो तुम भाई ट्रेंड के साथ उसी ट्रेंड में बैठ सकते हो इन द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम जिस डायरेक्शन में बीओएस है हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करना चाहेंगे, और वो ट्रेड तुम्हारी वो होगी जिसमें तुम्हारा बेटर एग्जीक्यूशन होगा। तो आई रियली होप ये सेटअप तुम्हें समझ आया हो। सो ट्रेडर्स, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई रियली नो कि मुझे ऐसे वीडियो ज़्यादा बनाना चाहिए, बट द थिंग इज़ मेरे पास अनलिमिटेड सेटअप्स नहीं है। मेरे पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ सेटअप्स है, और कुछ सेटअप्स जो है मेरे प्रीमियम सेटअप्स है। द थिंग इज़ मैं अभी तक कोई मेंटोरशिप रन नहीं करता हूँ, मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं है मेरा, कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड चैनल नहीं है, एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री एंड ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज़ आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सुन माई प्रीमियम मेंटोरशिप। तो अगर तुम मेरी मेंटोरशिप लेते हो तो यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट कि मेंटोरशिप में भाई कैसी चीज़ें होने वाली है, क्या होने वाला है। 5% इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर तुम प्लान बाय करना चाहते हो और उसके बाद स्ट्रेटजी की वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं इनके साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, मेरा कोई पर्सनल कूपन कोड नहीं है, ना डिस्काउंट कूपन है, कुछ भी नहीं है। तो मैं जिस क्रिएटर का डिस्काउंट कूपन लगाना लगाओ, नो वरीज, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट बाय कर सकते हो। जेन्यूनली बहुत अच्छी फॉर्म है, दैट्स द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो।